वंदे पुरुषोत्तमम। आज जो ठाकुर जी का समाधि और भाव समाधि को जानने के लिए सबसे पहले समाधि और भाव समाधि को जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर समाधिस्थ अवस्था मतलब पूर्ण रूप से देह में रहकर भी उस परम सत्य के साथ लीन हो जाना, उस परम सत्य के साथ एकाकार हो जाना। वहाँ बीच में कोई बैरियर नहीं रह जाता है। ये कब संभव होता है? जब सर्व इंद्रिय से हम प्रभु को उपभोग करते हैं और उपभोग करते करते हमारा जो मन, बुद्धि, आत्मा, अहंकार कोई भेदाभेद नहीं रहता है, सब एकाकार होकर उस परम सत्य के साथ हम जुड़ जाते हैं। और यहाँ पर ये समाधिस्थ अवस्था हम लोगों ने अनेकों पूर्व के महापुरुषों के जीवनी में एवं अनेक जगह पर इस समाधि को सुने हैं। जो रामकृष्ण परमहंस देव जी महासमाधि में जाते थे और एक समाधि जो भगवान श्री कृष्ण ने महासमाधि के अवस्था में जो अर्जुन को गीता का जो ज्ञान दान किए थे, यही है महासमाधि की अवस्था। अर्थात जहाँ पर इस देह में वही परम सत्य का पूर्ण विकास होता है, कंप्लीटली वही सत्य का निर्गत होता है और वही है पूर्ण समाधि। जहाँ पर बाहरी स्पंदन, ये बाहरी सब भाव भंगिमा, ये सब धरे का धरे रह जाते हैं, लेकिन उस महाभाव के साथ इस जीव भाव का महामिलन होते हैं और उस मिलन सूत्र के माध्यम से जो भाष्य का सृजन होता है और वही भाष्य ही महावेद के रूप में हम लोगों के जीवन चलने के पथ पर निरंतर दिशा देते रहती हैं। और वही भाव समाधि, भाव मने भाव का अर्थ है, भाव से ही भाषा निर्गत होती हैं और ये भाव हैं परम पुरुष की उस भाव, परम सत्ता की उस भाव। और वो जो भाव हैं, जब उस परम भाव के साथ हमारा जीवात्मा की जो भाव हैं उसका जो मिलन हो जाता है, वहाँ मिलन क्षण में वो जो मिलन का जो पल है, उस मिलन पल में जब जाते हैं वही महासमाधि को प्राप्त करते हैं। और उस समाधित अवस्था में जब देखा गया हृदपिंड, हार्टबीट बंद हो जाती हैं, पल्स रेट भी समाप्त हो जाते हैं, बॉडी का टेम्परेचर 0 हो जाते हैं, ये सब कुछ मृत्यु प्राय का लक्षण है। डॉक्टर जिसे देखकर फिजियोलॉजिकल डेथ डिक्लेयर करते हैं, लेकिन ऐसे अवस्था में ठाकुर जी के श्रीमुख से वाणियाँ निर्गत होती हैं, भाष्य निर्गत होती हैं और जो 72 दिन के जो भाष्य हैं वो एकत्रित करके एक पुस्तक का आकार दिया गया, जिसको बोलते हैं होली बुक्स के नाम से या पुण्य पुथी के नाम से जाना जाता है। परम दयाल श्री ठाकुर जी बार बार इस पुण्य पुथी के बारे में उन्होंने बोले हैं, होली बुक्स के बारे में बोले हैं कि हमें जानने के लिए होली बुक्स को जानना अत्यंत आवश्यकता है। हम में और हमारी ये जो पुण्य पुथी हैं, ये जो होली बुक्स हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। परम दयाल श्री ठाकुर जी और कहते हैं, इस पुस्तक को उनको ही दे सकते हो जो केवल भावुक हैं,
जो इष्ट को श्रद्धा करता हो, अश्रद्धा करने वाले व्यक्ति के पास कभी भी इस धर्म ग्रंथ को नहीं देना चाहिए। अगर वो जाने अनजाने में अश्रद्धा करने से उनके जीवन में अमंगल आती हैं। अमंगल क्यों आती हैं? हम चाहे अज्ञानी हो, हम चाहे मूर्ख हैं, हम चाहे देखना नहीं आता है, हमें चाहे पढ़ना नहीं आता है, हम चाहे पागल है, लेकिन अगर पॉइजन को, कोई टॉक्सिन को, कोई विष को अगर हम पान कर जाते हैं तो वो विष हमें अज्ञानी समझकर, हमें पागल समझकर, हमें मूर्ख समझकर माफ नहीं करती हैं, वो तो हमें मृत्यु के गोद में सुला देती हैं। ठीक उसी प्रकार से इस भाववाणी या परम पिता का जो बुक्स हैं, जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, जो इसमें उनकी अमृत वाणी है, वो अमृत वाणी स्वयं वो प्रभु है। और इस प्रभु को किसी को सुनाना, किसी को देना, यदि उनके अंदर वो श्रद्धा, वो भक्ति, वो आदर अगर नहीं है, अगर वो अनादर की दृष्टि से, अश्रद्धा की भाव से अगर उनको लेना चाहे, ग्रहण करना चाहे, तो उनको नहीं देना चाहिए। उससे उनके जीवन में अकल्याण होती हैं, वो अमंगल होती हैं। और उस अमंगल से बचाने के लिए ही ठाकुर जी ने शायद इस तरह का निर्देशावली दिए हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी और भी कहते हैं, बोलते हैं, ये जो भाववाणी है, ये जो बुक्स हैं, इस किताब को विभिन्न भाषाओं में इनको भाष्य करना, विभिन्न भाषाओं में बनाना, और विभिन्न भाषाओं में बना करके ये जो अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्थात दुनिया के हर राष्ट्र में, हर देश में इस पुस्तक को हर देश तक पहुंचा देना, हर घर घर तक पहुंचा देना, ये उनकी इच्छाएं थीं, ये उनकी इच्छाएं हैं। और ये सारी इच्छाएं हम लोगों को मूर्त करना पड़ेगा। लेकिन आज जो भाव समाधि के बारे में मैं बता रहा हूँ, उसमें ठाकुर जी क्या करते थे, जब ये भाव समाधि का शुरू हुआ और प्रथम दिन का भाव समाधि, ये जो 1321 साल में उन्होंने प्रथम भाव समाधि दी, जब उनका उम्र केवल 26 साल का उम्र था, 26 ईयर्स ओल्ड ओनली। वो 1295 साल बांग्ला में उनका जन्म हुआ, अंग्रेजी में 1888। और ये भाववाणी वहाँ से लेकर 26 वर्ष बाद जो हैं ये भाववाणी दी, जब 26 वर्ष की उम्र थे। एक उन्होंने अपने इस भाववाणी आने से पहले का जो प्रोसेसिंग होता था, वो बहुत सारे कीर्तन होती थी, बहुत घनघोर कीर्तन। और उस कीर्तन में अधिकतर कीर्तन परम दयाल ठाकुर निज हाथ से कीर्तन लिखते थे, लिख के देते थे, और उस कीर्तन को वो लोग जो भक्त लोग हैं उनको गाते थे। और ठाकुर भी स्वयं उस कीर्तन में नाचते रहते थे, नाचते रहते थे। उन्होंने कीर्तन, जो कीर्तन, जिस कीर्तन के सुनने के बाद भाव समाधि हुआ था, उस कीर्तन के कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा। परम दयाल के लिखा हुआ जो कीर्तन है, ठाकुर जी बोलते हैं, ये जगत ऐसा है कि जगत को देखोगे तब तुम पागल हो जाओगे, और यहाँ पे तुम विभोर हो जाओगे। और इसको विभोर हो करके, पागल हो करके, यदि तुम इस भौतिक जगत में मस्त हो जाते हो, तब तुम्हारा क्या होगा? जब तुम होश, तुम्हारा वो होश जब आएगा, वो जो बेहोश होकर के तुम जब उसमें पागल हो जाओगे, जब तुम्हारा होश आएगा, तब तुम किनारे पे नहीं, तुम माझधार में हो जाओगे, और वहां से तुम्हारा किनारा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब तुम्हारा प्रिय शमशान ही तुम्हारा प्रिय होगा। इसीलिए ठाकुर जी ये निर्देश दे रहे हैं, एक तरह का हम लोगों का एक निर्देशात्मक है, हमें क्या करना है। इसीलिए हमें इस भौतिक जगत के जो चकाचंद भरी जो दुनिया है, उनके साथ मत्त नहीं होना है, उनके साथ मदमस्त नहीं होना है। हमें उसको भौतिक जगत के वस्तु समझकर, वो अनित्य वस्तु समझ करके, केवल हमारी जो दायित्व हैं, हमारी दायित्व को निभाना है, और परम सत्य के और अपना दृष्टि निक्षेप करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तभी हमारा जीवन रूपी जो नैया है और ये जो इच्छाएं रूपी जो भवसागर हैं, वहाँ पे कहीं नहीं फंसेगा। निश्चय ही एक दिन किनारे पर जाकर लगेगा, और इस भवसागर को
हम आसानी से पार कर जाएंगे। परम दयाल की ये जो दिशा निर्देश हैं, परम दयाल की जो ये सतर्क वाणी है, हम सब लोगों के लिए ये प्रज्ञ हैं। यदि हम इनको अवहेलना ना करके हम जीवन में आत्मसात करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही हम अपने जीवन में सफल होते हैं, परम सत्य को जान पाते हैं और परम सत्य को जानकर उस परम सत्य के पथ पर चलने के लिए जो विधि विधान है वो जीवन में अपनाते हुए उस परम धाम तक यात्रा सफलता के साथ करने का साहस शक्ति हमारे अंदर संचार होते हैं। और जब ऐसा होता है तब हमारे प्रिय परम हमारे प्रभु वो खुश होते हैं। आइए हमारे मानव जीवन का सार्थकता सफलता उसमें है जिसमें हमारे प्रभु को हम खुश कर पाते हैं।